बहुत पुरानी बात है। उन दिनों राजा महापद्मानंद राज कर रहे थे। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और राज्य का नाम मगध था। मगध का राजा भारत में सबसे बड़ा शासक माना जाता था। उसके अधीन कई राज्य थे। एक बार राजा महापद्मनंद बगीचे में टहल रहे थे। उनके साथ उनकी दासी सुवदना भी थी। महापद्मानंद एक स्थान पर रुक गए और हंसने लगे। उन्हें हंसते देखकर सुवदना भी हंसने लगी। राजा ने पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? सुवदना बोली, आप हंसे थे इसलिए मैं भी हंसने लगी। राजा ने कहा, मेरे हंसने का कारण बताओ, नहीं तो कल तुम्हें प्राणदंड दिया जाएगा। बेचारी सुवदना के सिर पर मौत मंडराने लगी। वह कई लोगों से इस प्रश्न का उत्तर पूछती रही, परंतु कोई भी ठीक उत्तर न दे सका। बेचारी मृत्यु के भय से रात भर सो भी न सकी। प्रातः लोग गंगा पर स्नान करने जाने लगे। कुछ स्नान करके लौट रहे थे। सुवदना गंगा के तट पर जा पहुंची। उसने एक ब्राह्मण को देखा। वह उसे बुद्धिमान प्रतीत हुआ। वह उसके चरणों पर सिर रखकर रोने लगी। उस ब्राह्मण ने उसे उठाया और पूछा, देवी रो क्यों रही हो? उसने सारी घटना कह सुनाई। ब्राह्मण ने पूछा, राजा जब हंसा तब वह कहाँ खड़ा था? सुवदना ने कहा, पीपल के पेड़ के नीचे। ब्राह्मण, राजा की दृष्टि उस समय कहाँ थी? सुवदना, पहले भूमि की ओर थी और बाद में ऊपर चली गई। ब्राह्मण, जाओ राजा से कह देना आपके हंसने का कारण मैं बता सकती हूँ। आपने चींटियों को पीपल के बीज उठाकर लाते देखा। तब आप सोचने लगे कि चींटियाँ जिन बीजों को उठाकर ले जा रही हैं, यदि वे उगकर विशाल वृक्ष बन जाएं तो हाथी भी उन्हें उखाड़ नहीं सकेंगे। विधाता की विचित्र लीला को सोचकर ही आप हंस पड़े। सुवदना ने राजा के पास जाकर उसे ब्राह्मण द्वारा बताया हुआ उत्तर दे दिया। राजा इस उत्तर को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। यह लो बहुमूल्य हार, मैं तुम्हें पुरस्कार देता हूँ। राजा ने अपने गले का बहुमूल्य हार उतारकर उसे दे दिया। एक दिन कुछ राजाओं ने मिलकर आपस में सलाह की, हम लोग मगध के अधीन हैं। यदि उसके मंत्री बुद्धिमान हैं तो हम अधीनता में ही रहेंगे, और यदि वे बुद्धिमान नहीं हैं तो हम विद्रोह कर उससे स्वतंत्र हो जाएंगे। इसलिए मंत्रियों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए कोई प्रश्न राजा को भेजना चाहिए। सभी राजाओं ने सोच समझकर एक प्रश्न तैयार किया। उन्होंने लकड़ी की एक ऐसी तख्ती तैयार की जो वर्गाकार थी। वह चारों ओर से एक जैसी मोटी थी। उस पर लिखा गया, इसका सिर कौन सा है और इसकी जड़ कौन सी है। उस तख्ती को एक सुंदर कपड़े में लपेटकर संदूक में बंद करके उसे मगध के राजा के पास भेज दिया गया। राजा ने उस संदूक को खोला और कपड़े में लिपटी तख्ती को देखा। उस पर लिखे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मंत्रियों को कहा गया। कोई भी मंत्री यह न बता सका कि तख्ती का सिर कौन सा है और जड़ कौन सी। राजा उलझन में फंस गया। उसे सुवदना की याद आई। उसने सुवदना को बुलवा कर पूछा, सुवदना, उस दिन तुमने मेरे हंसने का कारण बता दिया था। आज यह प्रश्न हमारे सामने है कि तख्ती का सिर कौन सा है और जड़ कौन सी। क्या तुम उत्तर दे सकोगी? सुवदना ने बड़े दीन भाव से कहा, महाराज, उस दिन के प्रश्न का उत्तर एक ब्राह्मण से पूछकर ही मैंने दिया था। उनका नाम सुबुद्धि शर्मा है। मैं मूर्ख नारी वह उत्तर कैसे दे सकती थी? आप कृपा करके सुबुद्धि शर्मा जी से ही इस प्रश्न का उत्तर पूछें। राजा ने सुबुद्धि शर्मा को बड़े आदर से राजमहल में बुलवा भेजा। उन्हें संदूक और उसमें रखी हुई तख्ती दिखाई। ब्राह्मण देवता ने तख्ती पर लिखा हुआ प्रश्न पढ़ा और राजा से कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत सरल है। तख्ती को पानी में डाल दीजिए, जो भाग नीचे झुक जाए वह इसकी जड़ है, क्योंकि वृक्ष का निचला भाग पहले पकता है और भारी होता है। इसके विपरीत का दूसरा भाग इसका सिर होगा। महापद्मानंद इस उत्तर को सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने राजाओं को अपना उत्तर लिखकर भेज दिया और सुबुद्धि शर्मा को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। यही सुबुद्धि शर्मा बाद में राक्षस मंत्री के नाम से प्रसिद्ध हुए। चाणक्य और सुबुद्धि शर्मा दोनों ही राजनीति के महान खिलाड़ी थे। चाणक्य ने नंदों को नष्ट तो कर दिया, परंतु राक्षस मंत्री के गुणों से वे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उसकी हत्या नहीं करवाई और अपनी राजनीति से उसे वश में करके चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनने के लिए विवश कर दिया। चाणक्य और राक्षस मंत्री के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य भारत से बाहर तक फैल गया।
चाणक्य की राजनीति से चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राज्य प्राप्त हुआ। उसके रहने के लिए चाणक्य ने जिस महल को चुना था उसका निरीक्षण किया गया। राजमहल साफ सुथरा और खूब सजा हुआ था। चाणक्य ने राजमहल का एक एक कोना देखा। एक कोने में कुछ चींटियां दिखाई दी। चींटियों के मुंह में चावल के दाने थे। चाणक्य सोचने लगे, इस महल में चींटियों को चावल के दाने कहाँ से मिले। उन्होंने उस स्थान को देखा जहाँ से चींटियाँ दाने लेकर बाहर आ रही थीं। उस स्थान को खुदवाया गया तो देखा कि नीचे एक बड़ी गुफा थी। यह गुफा चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रुओं ने तैयार करवाई थी ताकि जिस समय चंद्रगुप्त सोया हुआ हो उस समय शत्रु सैनिक आकर उसका वध कर दें। चाणक्य सारी बात शीघ्र ही समझ गए। उन्होंने महल के चारों ओर छानबीन की। दूर जंगल में गुफा का द्वार था और उसी द्वार से शत्रु सैनिक गुफा में जाकर छिपे हुए थे। चाणक्य ने गुफा के दोनों ओर घास फूस जलाकर इतना धुआं कर दिया कि शत्रु सैनिक इस गुफा में ही दम घुटने से मर गए। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि द्वारा शत्रुओं के चालें समझकर चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य निष्कंटक और सुरक्षित कर दिया। इस प्रकार बुद्धि चातुर्य से बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं।